क्या आप जानते हैं कि एआई अब न सिर्फ आपके सवालों के जवाब दे सकता है, बल्कि आपके डाउट को भी आसानी से क्लियर कर कर सकता है। एक ऐसा टूल है जो कि स्टूडेंट और टीचर दोनों को ही इस्तेमाल करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एआई अनलॉक्स एवरीथिंग पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि एआई टूल्स की हेल्प से आप किसी भी सवाल के डाउट को आसानी से हल कर सकते हैं। यह वीडियो खासतौर पर शिक्षकों और स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि एआई है क्या। एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि इंसानों की तरह सोच सकता है, समझ सकता है और जवाब दे सकता है। एआई टूल जैसे कि चैट जीपीटी, डाउट सॉल्वर और फोटो मैथ जो आपके सवालों को समझेंगे और तुरंत जवाब देंगे। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जैसे कि मैथ का सवाल है कोई, उसको आप फोटो मैथ से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप उसको खोलिए, ओपन करिए और उसे क्वेश्चन को स्कैन कीजिए और वो तुरंत आपको उसका आंसर दे देंगे। लेकिन ये जो फोटो मैथ ऐप है वो पेड वर्जन है उसका, तो आपको उसका ईयरली प्लान या मंथली प्लान लेना ही पड़ेगा, तभी वो आपके सवाल का जवाब दे सकता है। लेकिन आज हम ऐसे ही एक फ्री टूल के बारे में बात करेंगे जो कि आपको फ्री में बिल्कुल आपके क्वेश्चनों का, सवालों का जवाब दे सकता है। वो टूल है चैट जीपीटी। तो आइए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है। चलिए, तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसका हमारे पास सॉल्यूशन पहले से हो, ताकि हमें प्रूफ मिल सके कि चैट जीपीटी एक अच्छा सॉल्यूशन या सही सॉल्यूशन दे सकता है कि नहीं दे सकता, और डिटेल देता है कि नहीं देता, हमें समझ में आता है कि नहीं आता। तो पहले डालेंगे नीट टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, फर्स्ट प्रॉम्प्ट आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। और अब इमेजेस वाले सेक्शन में चलते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, इस इमेज को ले लेते हैं। इस इमेज को अब हम ड्रैग करके सर्च बार में ले जाते हैं और यहाँ से अब हम ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया। अब हम अपने क्रोम पर चलते हैं और लिखते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी सर्च करेंगे, इंट्रोड्यूसिंग ओपन एआई वाले पे कर देंगे, ट्राई चैट जीपीटी पर क्लिक करेंगे और जो क्वेश्चन हमने वहाँ से कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखें कि क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो हमने कॉपी किया हो, वो एकदम सही कॉपी किया हुआ हो, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इसको हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है, T1 T2 लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको इसको भी हटा देते हैं और एक बार इस क्वेश्चन को हम मैच करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आता है, लेट T1 T2 with the energy of an electron in the first and second excited states of hydrogen atom respectively according to the Bohr's model of an atom, the ratio of T1 ratio T2 is। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार, इसमें let T1 T2 the energy of electron in the first and second excited states of hydrogen respectively according to the Bohr's model of an atom, the ratio of T1 T2 इज आएगा। इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसको इज कर देंगे। अब इसको प्रॉम्प्ट देंगे जनरेट सॉल्यूशन 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 फॉर दिस। इस प्रॉम्प्ट को सेंड कर देंगे। ये तुरंत आपको आंसर सॉल्व करके दे देगा। देखिए कितनी फास्ट तरीके से आंसर सॉल्व करके दे रहा है।
अब इसने हमें डेसिमल में आंसर दे दिया है। अब हम इसको कहेंगे गिव सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इन रेशियो, और इस प्रॉम्प्ट को सेंड कर देंगे और ये आपको आंसर रेशियो में दे देगा, क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो में आंसर पूछा है। ये देखिए क्या रेशियो निकलने वाला है, 9:4। और जैसा कि मैं आपको पहले ही वाले उस पर ले चलता हूँ, उसका आंसर क्या है, आंसर नंबर 2 9:4। ये देखिए एकदम सही आंसर उसने जनरेट करके दिया है। अब हम गूगल पर चलते हैं और लिखते हैं नीट टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। अब हम इमेजेस वाले सेक्शन में चलते हैं और एक रैंडम इमेज उठा लेते हैं, जैसे कि हमने ये वाली इमेज उठा ली। अब इसे सर्च बार में ले चलते हैं, कर दिया। अब इस टेक्स्ट को, पहला क्वेश्चन है उसको कॉपी कर लेते हैं, ये हमने कॉपी कर लिया, ये हमने कॉपी कर लिया। अब चलते हैं हम अपने क्रोम पर, लिखेंगे चैट जीपीटी और इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी पर क्लिक करेंगे, ट्राई चैट जीपीटी पर क्लिक करेंगे और जो हमने क्वेश्चन कॉपी किया था उसे यहाँ पर सिंपली पेस्ट करेंगे। ये हमने पेस्ट कर दिया। अब इसमें इसे भेजने से पहले इसमें एक बार ये चेक कर लें कि ये क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं लिखा। तो चलिए हम चेक करते हैं, इसको रीचेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय 2t-1 SI यूनिट under the influence of force of 5 Newton the value of instantaneous power is in SI यूनिट में बताना है। इसका आंसर भी हम अभी देख लेते हैं, आंसर डी है जो कि 10 दिखा रहा है। तो चलिए अब हम चैट जीपीटी पर चलते हैं और इस क्वेश्चन जो हमने पेस्ट किया था उसे एक बार चेक करते हैं कि ये वही लिखा हुआ है कि और कुछ लिखा हुआ है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी आएगा, यहाँ पे 1 लिख दिया है इसने, इसे हम टी करेंगे, टी कर दिया। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय 2t-1 था, तो इसे यहाँ पे भी 2t-1 कर देंगे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज इन ऐसा यूनिट। अब इसे कहेंगे जनरेट आंसर और इसे सेंड कर देंगे। ये देखिए कितने जल्दी आंसर निकाल के देगा और पूरा ही ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा। इससे आप समझ सकते हैं, सारी चीज़ समझ सकते हैं कैसे क्या सोल्यूशन आया है। और फाइनल आंसर द इंस्टेंटेनियस पावर इज 10 वॉट ऐसा यूनिट। तो ये देखिए इसने, जो कि हमने पहले ही चेक कर लिया था, एक बार और चेक करा देता हूँ मैं आपको। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, आंसर डी 10 वॉट। तो आप देख सकते हैं कि ये आंसर बिल्कुल एकदम राइट जनरेट किया हुआ है। तो अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल देकर समझाया कि कैसे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं चैट जीपीटी से। सिर्फ 1 क्लिक में आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, चाहे कैसा भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, और इसे आप 24/7 यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए आपको चाहिए गुड इंटरनेट कनेक्शन और आप अपने डाउट्स कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप अपने डाउट पूछने में हेजिटेट ना करें और सारे डाउट को क्लियर करें। तो दोस्तों अब आप जान गए हैं कि एआई टूल्स आपके डाउट्स को सॉल्व करने में, आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने में कितने यूज़फुल हैं, कितने उपयोगी हैं। तो जाइए और इस्तेमाल करिए और आपके सारे डाउट को क्लियर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।